नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर.एच. सोनी सभी लोगों की मंगल कामना के साथ आज मैं हिंदुस्तान के युवा वर्ग जो अपना खुद का भविष्य होने के साथ साथ अपने परिवार का भविष्य होते हैं, इस देश का भविष्य होते हैं, उनसे मैं एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की परेशानी में आने के बाद घबराकर, डरकर या किसी भी जाने अनजाने व्यक्ति के दबाव में आकर आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरा कहना है कि सब कुछ लुट जाने के बाद भी भविष्य बचा रहता है। सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि दुख और संघर्ष में अंतर होता है। किसी भी प्रकार के दुख को जीवन में संघर्ष करके हटाया जा सकता है और इसका उदाहरण हिंदुस्तान की वे तमाम अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग हस्तियां हैं जो अनेकों प्रकार के दुख झेलने के बाद भी, कष्ट के बाद भी सफलता की सीढ़ियों पर ऐसे चढ़े हैं, ऐसे चढ़ चुके हैं और दुनिया उनकी तरफ देख रही है। इसके पहले कि मैं उन लोगों का जिक्र करूं, इस देश के युवा वर्ग से कहना चाहता हूं, यह लोग विश्वास और अंधविश्वास में जैसे फर्क ही नहीं समझते। युवा वर्ग, क्योंकि ज्योतिष तथा धर्म को अंधविश्वास की नजर से जो देखा जाता है, विज्ञान की बातें करते हैं लोग, लेकिन आपको बता दूं विज्ञान की बात ज्यादा से ज्यादा 300-400 साल पुरानी, और उस बात का इतना विश्वास, जबकि ज्योतिष शास्त्र तो कई हजार साल पुराना है। यह भी एक प्रकार का विज्ञान है, देखा जाए तो उसका अपना अलग एक तरीका है। नास्ट्राडामस जैसे प्रखर भविष्यवक्ता एक उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए मैं युवा पीढ़ी ही नहीं, सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हजारों हजार साल से चले आ रहे धर्म और ज्योतिष की आप आलोचना न करें जब तक कि उसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी न हो जाए। क्योंकि एक फिल्म देखकर या इसका डायलॉग सुनकर, फिल्म का डायलॉग सुनकर अगर आप यह बातें कहेंगे कि छोड़ो ये सब बकवास है और इस पर मुझे भरोसा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि अंधविश्वास से भरी फिल्म के निर्माता, निर्देशक या कलाकार भी फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले और रिलीज होने के लिए भी मुहूर्त जानना चाहते हैं। उसका मुहूर्त निकलवाते हैं कि कौन से मुहूर्त पर फिल्म अच्छी चलेगी, और आप उसी फिल्म को देख करके धर्म से भरोसा उठा रहे हैं। तो खास करके युवा वर्ग से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अनेकों प्रकार के सोशल मीडिया तथा किसी भी माध्यम से आने वाली अलग अलग जानकारी के आधार पर, अलग अलग समाचार के आधार पर, जो अपने आप में पूरी नहीं है, परिपक्व नहीं है जानकारी, उसके बाद भी आपकी जानकारी भी सीमित है। धर्म या ज्योतिष के बारे में आपकी कोई एजुकेशन नहीं है, किसी की सुनी सुनाई बातों को सुनकर आपने भी यह कहना अगर शुरू कर दिया है कि छोड़ो, हटाओ, मैं इसे नहीं मानता, तो हजारों साल पुराना धर्म और ज्योतिष विज्ञान सीमित जानकारी के आधार पर नकारा नहीं जा सकता। अब यहीं इस बात की जानकारी दे दूं कि अभिनय के क्षेत्र में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को ही देख लीजिए। अपने हाथों में नीलम पहनते हैं और अधिक से अधिक मंदिरों में परिवार के साथ दर्शन करने जाते हैं। वहीं व्यापार जगत की जानी मानी हस्ती मुकेश अंबानी जी का अध्यात्म के प्रति लगाव, आध्यात्मिक दुनिया से लगाव को कौन नहीं जानता, तथा राजनीति के क्षेत्र में पूरी दुनिया में चर्चा के विषय बने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आध्यात्मिक दुनिया, धर्म और योग की साधना के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। आज अपने अपने घरों में, व्यापारिक स्थलों में अपने अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का फोटो लोग लगाकर रखते हैं। उनसे एक शक्ति मिलती है, उनकी मूर्ति स्थापित करके बैठे हुए हैं लोग। इसके अलावा देश विदेश के प्रमुख मंदिरों में भी दर्शन करके देवी देवताओं का आशीर्वाद कर, इसके बाद भी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। कट कर दो, रुको, बैक करो, और कट, बैक करो और बैक करो, हाँ ठीक। अपने गुरु का फोटो लगाकर रखते हैं, उनकी मूर्तियां स्थापित किए हुए बैठे हैं।
इसके अलावा देश विदेश के प्रमुख मंदिर में दर्शन करके देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं। यह तो रही अपने देश की बात। अब मैं विदेशों की बात करूं तो शोहरत और दौलत जिनका कदम चूमती है, दुनिया को बेहतरीन आईफोन देने वाली कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स तथा फेसबुक के जरिए पूरी दुनिया को जोड़ने वाली कंपनी के मालिक मार्क जकरबर्ग ने अपनी कंपनी के बुरे दौर के वक्त हिंदुस्तान में आकर उत्तराखंड में नैनीताल के करीब स्थित कैंची धाम नीम करोली बाबा के आश्रम में जाकर नीम करोली बाबा के तस्वीरों की और उनकी समाधि का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया था उन्होंने, जिसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई थी। आज लोग उन्हें कैसे देखते हैं देखिए। इसका जिक्र खुद मार्क जकरबर्ग ने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी दौरे के समय अपनी एक मुलाकात के दौरान किया था। ऐसा ही नहीं, बराक ओबामा जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, वह हमेशा अपने साथ हनुमान चालीसा रखते हैं और व्हाइट हाउस में आज भी नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा की जाती है। इसी तरह चाहे किसी भी धर्म और जाति के व्यक्ति क्यों न हो, जिसने भी अपने धर्म आस्था को देखा, आध्यात्मिक महत्व को समझा, उसने सफलता जरूर पाई है। जैसे अनेक क्षेत्रों के बड़े लोग समय समय पर यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन का सहारा लेकर अपने जीवन को एक लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल रहे, क्योंकि इन चीजों से एक अलग प्रकार की अद्भुत शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है, जो आपके साथ निरंतर चला करती है और यही शक्ति आपको प्रेरित करती है आपकी सफलता की तरफ बढ़ने के लिए, और आप सफल होकर के ही रहते हैं। अगर कोई चाहता है इसके बारे में जानकारी लेना, तो वह समझे बूझे और अध्ययन करे और अपने से अधिक जानकार व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करे। यदि समझ में वहां नहीं आता है तो संपर्क करिए और मैं समझाऊंगा कि यह शक्ति आखिर है क्या। देखिए, किसी भी शक्ति का होना यह अपने आप में आश्चर्यजनक बात होती है। यह धर्म से ही मिलती है, किसी विश्वास से ही मिलती है, क्योंकि धर्म शाश्वत है। अनेकों बातें धर्म को तोड़ने के उद्देश्य से आईं और चली गईं, लेकिन धर्म जहां है वहां टिका रहा। इसलिए धर्म को शाश्वत कहा जाता है कि जब से शुरू हुआ है तब से अभी तक है और आगे भी रहेगा। धर्म के अपने आध्यात्मिक पहलू हैं। इसका जिक्र करने से पहले मैं आपको बताऊं कि स्विट्जरलैंड में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञान प्रयोगशाला के सामने भगवान शिव की तांडव नृत्य करती हुई प्रतिमा लगाई गई है। हिंदुस्तान में महाकाल की नगरी उज्जैन की धर्म विज्ञान और शोध संस्थान ने भगवान शिवलिंग के सामग्री पर जो चढ़ाई जाती है पूजा सामग्री जो चढ़ाई जाती है, उसकी शोध के बाद दावा किया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर और शिवलिंग में समानता होती है। शिवलिंग से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए लगातार जल चढ़ाया जाता है। संस्थान के वरिष्ठ धर्म वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र जोशी के मुताबिक न्यूक्लियर रिएक्टर में आग के पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं। इनसे निकलने वाली गर्मी को नियंत्रित करने के लिए शिवलिंग पर बेल पत्र और मदार के फूल चढ़ाए जाते हैं, जिससे न्यूक्लियर ऊर्जा को नियंत्रित रखा जा सके। वहीं धर्म विज्ञान शोध संस्थान के वैभव जोशी के अनुसार